गाइस यहाँ बाहर इतनी मस्त बारिश हो रही थी ना। और ऐसे मौसम में कुछ टेस्टी खाने का अलग ही मूड बन जाता है। इसीलिए मैंने थियोब्रोमा से काफ़ी सारे फेमस आइटम्स ऑर्डर किए। केक्स, पेस्ट्रीज, ब्राउनीज, सैंडविचेस, सब कुछ। अब देखते हैं इनमें से क्या था पैसा वसूल और क्या सिर्फ नाम का हाइप था। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करूँ तो फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा था। सारे आइटम्स नीटली पैक्ड थे। बॉक्सेस भी प्रीमियम फील दे रहे थे। और डिलीवरी के बाद भी सब कुछ फ्रेश और प्रॉपर कंडीशन में था। चलो अब एक एक करके सब टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्राउनीज ट्राई की। एक ही बॉक्स में एगलेस कुकी ब्राउनी और चोको चिप ब्राउनी दोनों पैक करके भेजी गई थी, जो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा। पहले मैंने कुकी ब्राउनी टेस्ट की। पहली बाइट लेते ही ब्राउनी का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फजी लगा। ऊपर कुकी की वजह से हल्का सा क्रंच आ रहा था, जो हर बाइट को और इंटरेस्टिंग बना रहा था। चॉकलेट का फ्लेवर भी काफ़ी रिच था, लेकिन इतना भी हैवी नहीं कि दो बाइट के बाद भी मन भर जाए। ओवरऑल मुझे ये ब्राउनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद मैंने चोको चिप ब्राउनी ट्राई की। ये भी टेक्सचर में काफ़ी सॉफ्ट थी और अंदर चॉकलेट चिप्स की वजह से हर बाइट में एक्स्ट्रा चॉकलेटी फील आ रही थी। इसकी स्वीटनेस भी बैलेंस थी, इसीलिए बिल्कुल ओवरपावरिंग नहीं लगी। दोनों ब्राउनीज़ काफ़ी फ्रेश और टेस्टी लगी। अगर आप ब्राउनीज़ लवर हो ना, तो ये इन दोनों में से कोई भी चूज़ करोगे तो डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा आपको गाइस। उसके बाद मैंने एगलेस बटरस्कॉच एंड मिल्क चॉकलेट पेस्ट्री ट्राई की। जब मैंने बॉक्स ओपन किया तो डिलीवरी के टाइम शायद थोड़ा शेक होने की वजह से पेस्ट्री हल्की सी खिसक गई थी और उसका शेप थोड़ा बिगड़ गया था। लेकिन ऑनेस्टली टेस्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पहली बाइट लेते ही स्पंज काफ़ी सॉफ्ट लगा और क्रीम भी बहुत स्मूथ थी। इसमें बटरस्कॉच और मिल्क चॉकलेट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया गया था। बीच बीच में कैरमल का फ्लेवर और क्रंच आ रहा था, जो हर बाइट को और इन्जॉयबल बना रहा था। मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी कि ये पेस्ट्री ओवर स्वीट बिल्कुल भी नहीं थी। कभी कभी बटर स्कॉच पेस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा मीठी लगती है खाने में, लेकिन इसमें स्वीटनेस बिल्कुल बैलेंस थी। ओवरऑल अगर डिलीवरी में थोड़ी सी शेप ख़राब नहीं होती तो प्रेजेंटेशन भी और अच्छी लगती थी। लेकिन टेस्ट के हिसाब से मुझे ये पेस्ट्री काफ़ी पसंद आई। देन उसके बाद मैंने रिच चॉकलेट पेस्ट्री ट्राई की। प्रेजेंटेशन देखने में काफ़ी अच्छा था और फर्स्ट लुक में ही लग रहा था कि ये काफ़ी रिच चॉकलेट पेस्ट्री होने वाली है। स्पंज भी सॉफ्ट था और क्रीम का टेक्सचर भी स्मूथ था। लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो ऑनेस्टली मुझे जिस इंटेंस चॉकलेट फ्लेवर की एक्सपेक्टेशन थी ना, वो फील नहीं हुई। चॉकलेटी तो थी इसमें, लेकिन वो डीप कोकोआ या रिच चॉकलेट वाला पंच थोड़ा मिसिंग था गाइज। टेस्ट काफ़ी सिंपल था। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी, आराम से फिनिश भी हो गई। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग चॉकलेट फ्लेवर एक्सपेक्ट करोगे करके ऑर्डर कर रहे हो तो शायद आपको भी थोड़ा सा और रिचनेस की कमी फील होगी। मेरे लिए ये पेस्ट्री ठीक ठाक थी, नहीं इतनी भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैंने फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल पेस्ट्री ट्राई की और ऑनेस्टली ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत फ्रेश लग रहा था। सबसे अच्छी बात ये लगी कि ऊपर रियल पाइनएप्पल का पल्प था, जिसकी वजह से हर बाइट में फ्रेश पाइनएप्पल का फ्लेवर प्रॉपरली आ रहा था। क्रीम बहुत ही लाइट और स्मूथ थी, इसीलिए पेस्ट्री बिल्कुल हेवी फील नहीं हुई। स्पंज भी काफ़ी सॉफ्ट था और पाइनएप्पल और फ्रेश क्रीम का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्टली बैलेंस हो रहा था। मुझे बिल्कुल भी ओवरली स्वीट नहीं लगी, इसलिए आराम से पूरी पेस्ट्री फिनिश हो गई गाइस। अगर आपको फ्रूटली डेजर्ट पसंद नहीं है ना, तो ये पेस्ट्री डेफिनेटली एक बार आप ट्राई करके देखना, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। उसके बाद मैंने डच ट्रफल पेस्ट्री ट्राई की और ऑनेस्टली अगर आप रियल चॉकलेट लवर हो ना, तो ये पेस्ट्री आपको ज़रूर पसंद आएगी। पहली बाइट से ही इसका रिच चॉकलेट फ्लेवर प्रॉपरली फील हो रहा था। जो चॉकलेट का इंटेंस टेस्ट होता है ना, वो इस पेस्ट्री में बिल्कुल था। मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा नहीं थी, स्वीटनेस कंट्रोल थी, जिसकी वजह से चॉकलेट का ओरिजिनल फ्लेवर और भी अच्छे से इंजॉय कर पा रहे थे। स्पंज सॉफ्ट था, क्रीम स्मूथ थी और ओवरऑल पेस्ट्री काफ़ी रिच फील हो रही थी, लेकिन बिल्कुल भी ओवरपावरिंग नहीं लग रही थी। ये उन डेजर्ट्स में से थी जिसे खाते वक्त हर बाइट एंजॉय करने का मन करता है गाइस। पर्सनली ये पेस्ट्री मुझे काफ़ी पसंद आई और चॉकलेट पेस्ट्री में ये मेरी फेवरेट में से एक बन गई। उसके बाद मैंने डार्क चॉकलेट मूस ट्राई की। ऑनेस्टली इसका टेस्ट मुझे पिछली डच ट्रफल पेस्ट्री की याद दिला रहा था। इसमें भी चॉकलेट का फ्लेवर काफ़ी रिच और वेल बैलेंस था। मूस का टेक्सचर एकदम सिल्की स्मूथ था।
मुंह में जाते ही मेल्ट हो रहा था। मुझे ये भी अच्छा लगा कि इसमें स्वीटनेस ज़्यादा नहीं थी, इसलिए डार्क चॉकलेट का असली फ्लेवर अच्छे से इंजॉय करने को मिला। अगर आपको हैवी और बहुत मीठा डेज़र्ट पसंद नहीं है तो ये एक परफेक्ट ओपिनियन हो सकता है। पर्सनली मुझे ये डेज़र्ट काफ़ी पसंद आया और चॉकलेट लवर्स के लिए ये डेफिनेटली ट्राई करने लायक है गाइस। उसके बाद मैंने ब्लूबेरी चीज़ केक जार ट्राई किया। सबसे पहले तो इसका प्रेजेंटेशन देखकर ही खाने का मन कर गया। लेयर्स काफ़ी अच्छी लग रही थी और ओवरऑल देखने में ये डेजर्ट काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा था। लेकिन अगर टेस्ट की बात करूँ तो मुझे इसका ब्लूबेरी फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। मेरे हिसाब से उसमें फ्रेश ब्लूबेरी वाली नेचुरल टेस्ट की जगह फ्लेवरिंग ज़्यादा फील हो रही थी। चीज़ केक का टेक्सचर क्रीमी और स्मूथ था, लेकिन ब्लूबेरी फ्लेवर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस को हिसाब से थोड़ा सा ओवर पावरिंग लगा। ये बिल्कुल भी बुरा डेज़र्ट नहीं था गाइस, आराम से फिनिश भी हो गया। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो ये अब तक मैंने जितने डेज़र्ट ट्राई किए थे उनमें मेरा फेवरेट नहीं इतना बना, इतना खास नहीं लगा मुझे। मेरे लिए तो बस ये एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने बटर पामियर्स ट्राई किए। ऐसा कहना है नाम है पामियर्स। देखने में तो ये काफ़ी सिंपल लग रहे थे, लेकिन टेस्ट ने सरप्राइज़ कर दिया। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची थे और हर बाइट में बटरी फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहा था गाइस। इसमें हल्की सी स्वीटनेस भी थी जो इसको और भी टेस्टी बना रही थी। मुझे ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लगा, इसलिए चाय या कॉफ़ी के साथ हम इसे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। कभी कभी सिंपल चीज़ें होती हैं ना, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर देती थी। ये उन्हीं में से एक था मेरे लिए। उसके बाद मैंने स्पाइसी पनीर पफ ट्राई किया। ये पहली बाइट में ही इसका आउटर लेयर काफ़ी क्रिस्पी लगा और अंदर का मसाला भी काफ़ी फ्लेवरफुल था। इसमें जो स्पाइसेस यूज़ किए गए थे ना गाइस, वो अच्छे से बैलेंस थे, इसलिए अगर हर बाइट में टेस्ट आ रहा था। बस एक छोटी सी बात मुझे लगी कि अगर इसमें पनीर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती तो ये और भी मज़ेदार लगता, क्योंकि मसाला तो बहुत अच्छा था लेकिन कुछ बाइट्स में पनीर थोड़ा कम फील हुआ। बाकी ओवरऑल टेस्ट काफ़ी अच्छा था और स्नैक के लिए ये मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा। उसके बाद मैंने इनका बेक्ड वड़ा पाव ट्राई किया। सच बोलूँ तो इसे लेकर मुझे थोड़ी क्यूरियासिटी थी, क्योंकि यूजुअली हम सब फ्राइड वड़ा पाव ही खाते हैं, लेकिन ये बेक्ड वर्जन सरप्राइजिंगली काफ़ी मज़ेदार निकला। सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें ऑयल बिल्कुल ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, इसलिए खाते वक्त हैवी भी नहीं लग रहा था। अंदर का जो वड़ा की फीलिंग काफ़ी टेस्टी थी। उसमें जो मसाले थे वो बहुत अच्छे से बैलेंस किए गए थे। साथ में जो चटनी थी उसके अंदर जो डालकर दी हुई थी, उसने इसका टेस्ट और भी इन्हांस कर दिया था। बेक्ड होने के बाद भी इसका फ्लेवर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा। अगर आप कुछ टेस्टी के साथ थोड़ा लाइट भी खाना चाहते हो तो ये डेफिनेटली एक बार आप ट्राई कर सकते हो गाइस, मुझे तो बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने वेज क्विचे ट्राई की। ऐसा कैसा नाम है इसका, क्विचे। सच कहूँ तो ये आइटम मैंने पहली बार टेस्ट किया है गाइस, इसलिए मुझे इससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी। प्रेजेंटेशन देखने में अच्छा था और आउटर क्रस्ट भी काफ़ी बटरी और क्रिस्पी थी, लेकिन जब टेस्ट किया तो मुझे इसका फ्लेवर कुछ खास समझ नहीं आया। अंदर जो फीलिंग थी उसमें पता नहीं क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए थे, लेकिन वो मेरी टेस्ट बड्स के हिसाब से उतना इम्प्रेस नहीं कर पाई। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बस मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। हो सकता है जिन लोगों को कुछ पसंद हो उन्हें ये अच्छा लगे, लेकिन मेरे लिए ये बस एवरेज सा रहा और शायद मैं इसे कभी नहीं ऑर्डर करना चाहूँगी। उसके बाद मैंने ब्लूबेरी डैनिश ट्राई की। इसकी फ्लेकी लेयर्स देखकर ही समझ आ रहा था कि ये फ्रेश बेक हुआ है। हर बाइट में बटरी फ्लेवर काफ़ी अच्छे से आ रहा था और टेक्सचर भी बहुत सॉफ्ट और हल्का सा क्रिस्पी सा था गाइस। हाँ, अगर ब्लूबेरी फीलिंग की बात करूँ तो मुझे उसका फ्लेवर थोड़ा कम फील हुआ। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ब्लूबेरी का टेस्ट थोड़ा और प्रोमिनेंट होगा, लेकिन बटरी डैनिश होने की वजह से ये ओवरऑल टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये ओवर स्वीट भी नहीं था, इसलिए आराम से इंजॉय किया जा सकता था। मेरे हिसाब से अगर जिसमें ब्लूबेरी फीलिंग थोड़ी थोड़ी होती और तो ये और भी बेहतर लगता। ओवरऑल मुझे तो ये पसंद आ गया। उसके बाद मैंने स्पिनच एंड कॉर्न चीज़ सैंडविच ट्राई किए। सबसे पहले तो इसकी फीलिंग ने इम्प्रेस किया। स्पिनच, कॉर्न और चीज़ की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी और हर बाइट में स्टफिंग प्रॉपरली फील हो रही थी। चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो रहा था, इसलिए ओवरऑल फ्लेवर काफ़ी टेस्टी लग रहा था। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी फील हुई कि ब्रेड उतनी फ्रेश नहीं लग रही थी गाइस। अगर ब्रेड और फ्रेश होती तो इसका टेस्ट और भी बेटर हो सकता था। बाकी फीलिंग और फ्लेवर के हिसाब से तो सैंडविच अच्छा था और ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा मेरा। उसके बाद मैंने पेन एयू चॉकलेट ट्राई किया। इसकी लेयर्स देखकर ही समझ आ रहा था कि ये फ्रेशली बेक्ड है।
बाहर से हल्का सा क्रिस्पी और अंदर से बटरी टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा था। अंदर जो चॉकलेट फीलिंग थी उसकी वजह से हर बाइट में चॉकलेटी फ्लेवर अच्छे से आ रहा था। हाँ, ये बाकी बेकरी आइटम्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्वीट था, लेकिन मुझे पर्सनली इसका टेस्ट काफ़ी मज़ेदार लगा। बटर और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन वैसे भी उसके वाइज भी कभी गलत नहीं होता। अगर आपको स्वीट बेकरी आइटम्स पसंद है तो ये वाला डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे। मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग और टेस्टी रहा। और गाइस उसके बाद मैंने स्पाइसी पनीर रोल ट्राई किया। सच बोलूँ तो देखने में ये मुझे ट्रेडिशनल रोल जैसा बिल्कुल भी नहीं लगा। प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग था, इसीलिए पहली नज़र में ही मुझे थोड़ा सरप्राइज़ हुआ। टेस्ट की बात करूँ तो पनीर और मसाले ठीक ठाक थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे दोबारा ऑर्डर करने का मन करे इसमें। सो फ्लेवरफुल ठीक था, फ्लेवर भी था अच्छे से, बस उसमें वो वाव फैक्टर मिसिंग था। ये बिल्कुल ख़राब नहीं था, आराम से फिनिश किया गया, लेकिन बाकी जितने आइटम्स मैंने ट्राई किए थे ना उनके कंपैरिजन में मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। उसके बाद मैंने बटर क्रोसन ट्राई किया। वैसे भी गाइस मुझे क्रोसन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इससे लेकर मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी। और थैंकफुली इसने मुझे डिसअपॉइंट भी नहीं किया। बाहर से इसकी लेयर्स हल्की सी क्रिस्पी और फ्लेकी थी, और अंदर से एकदम सॉफ्ट और बटरी था। हर बाइट में बटर का रिच फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहा था। मुझे बिल्कुल ड्राई नहीं लगा, जो एक अच्छे क्रोसों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अगर इसके साथ एक गरम कॉफ़ी मिल जाए ना तो बस परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। पर्सनली ये बेकरी आइटम्स में से मेरा फेवरेट था, और मैं इसे डेफिनेटली दोबारा ऑर्डर करना पसंद करूँगी गाइस, डेफिनेटली। और लास्ट में मैंने मैंगो ट्रिफल पुडिंग ट्राई की। ऑनेस्टली ये डेज़र्ट खाते ही एकदम फ्रेश फील आया। पहली बाइट से ही मैंगो का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहा था। सिर्फ इसेंस वाला टेस्ट नहीं था, बल्कि प्रॉपर मैंगो का पंच फील हो रहा था। ऊपर मैंगो के छोटे छोटे से पीसेस भी थे इसके, जिसकी वजह से हर बाइट और भी मज़ेदार लग रही थी। टेक्सचर बहुत क्रीमी और स्मूथ था, और स्वीटनेस भी परफेक्टली बैलेंस थी। ये बिल्कुल भी हेवी या ओवर स्वीट नहीं लगा। मेरे लिए तो ये डेजर्ट में से एक बेस्ट आइटम था। अगर आप मैंगो लवर हो तो ये डेजर्ट आप डेफिनेटली मिस मत करना गाइस। तो ओवरऑल बात करूँ तो थियोब्रोमा का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा गाइस। कुछ आइटम्स ने मुझे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी इम्प्रेस किया, कुछ एवरेज लगे, और एक दो आइटम्स ऐसे भी थे जिनमें मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना फील हुआ। लेकिन क्वालिटी, फ्रेशनेस और वैरायटी के मामले में इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है। अगर आप प्रीमियम बेकरी वाले आइटम्स और डेजर्ट ट्राई करना पसंद करते हो तो थियोब्रोमा को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अब आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इनमें से आपका फेवरेट आइटम कौन सा है, या फिर अगर आपने थियोब्रोमा से कुछ ट्राई किया है पहले तो वो भी रेकमेंड करना। और अगर आपको मेरी ऑनेस्ट रिव्यूज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने फूडी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं ऐसे ही नए रेस्टोरेंट और प्रीमियम फूड ब्रांड्स के ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।